तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमारी जो शादी का फंक्शन था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद नेक्स्ट डे होनी थी चौथी का फंक्शन। तो जहाँ पे हम सब मतलब लड़की वाले दुल्हन को लेने के लिए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा, उसे चौथी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सारे चौथियार जो थे वो तैयार श्यार होके चले गए दुल्हन को लेने के लिए। और यहाँ पे बस हमने एंट्री ही मारी थी और ये मतलब ख़ास फैमिली के लोग ही बैठे हुए हैं यहाँ पे और ज़्यादा लोग नहीं गए थे। जो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, करीबी हैं, फैमिली से रिलेटेड, वो लोग गए थे और हम लोग भी गए थे वहाँ पे। तो उधर भी बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। और जैसे कि देख सकते हैं कि डेकोरेशन भी अच्छी है। तो यहाँ पे बस जो हम लोग सामान वगैरह लाए थे, फ्रूट वगैरह, वो सब निकाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा था फ़ोटो सेशन, क्योंकि ये सारे घर की लेडीज़ थी और ये जो लहंगे में हैं ये दुल्हन की चाची लगती हैं और उनकी खाला भी हैं। और इस टाइम जो दुल्हन थी वो नहीं आई थी क्योंकि वो वहाँ से तैयार होने के लिए पार्लर वगैरह गई थी। तो हम लोग पहले ही पहुंच गए थे और यहाँ पे बस हम लोग दुल्हन का वेट कर रहे थे, क्योंकि अब दुल्हन लेने के लिए गए थे, दुल्हन नहीं थी तो किसी का मन नहीं लग रहा था। तो सारे लोग मतलब बिजी थे फ़ोटो वगैरह में, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई टहल रहा है, कोई क्या कर रहा था वहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब हम लोग पहुँच चुके थे और जो जेंट्स वगैरह थे उनका नाश्ता वगैरह चल रहा था अलग साइड को, और हम लोग वेट कर रहे थे कि उन लोगों का होने के बाद हम लोगों को नाश्ते के लिए जाना था। तो हम लोग बस वही वेट कर रहे थे कि कब वो लोग वापस आएंगे और हमें जाने को मिलेगा। और यहाँ पे आ गया था नाश्ते के लिए हमारा नंबर। तो सारी लेडीज़ और गर्ल्स जो भी थी यहाँ पे वो सारे लोग बैठ चुके थे और नाश्ता भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा था, सारा ही कुछ था। लेकिन एक बात होती है ना कि जितनी चीज़ें हमारे सामने खाने के लिए होती हैं उतनी ज़्यादा जल्दी देख के ना उनको मन भर सा जाता है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे और ये कोल्ड ड्रिंक पी थी मैंने थम्स अप वाली। इसके अलावा एक भी चीज़ मैंने नहीं खाई होगी, क्योंकि एक दिन पहले शादी थी, सारा मन जो था वो भरा हुआ था और सारी चीज़ें रखी थी, फिर भी मन नहीं कर रहा था खाने का। और यहाँ पे हमारा नाश्ता जो था वो कंप्लीट हो चुका था। तो हम बाहर आ गए थे बैठने के लिए, क्योंकि इसके बाद उन्होंने बोला था कि आप लोगों को खाना जो है ना वो लास्ट में हम खिलाएंगे। तो हम सब बैठ गए थे यहाँ पे, फ़ोटो सेशन वगैरह चलने लगा था दोबारा से। तो गाइज़, यहाँ पे जो दुल्हन है उनकी एंट्री हो चुकी है और सब उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। और जब वो यहीं से आएंगी ना तो हम वीडियो बना लेंगे। और देखो बाय कर रही हैं ये सारी दुल्हन के घर वाले हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है ना वही लोग उनको लेने गए हैं। आज वलीमा है ना, तो अब उनकी एंट्री होगी यहाँ पे। और हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और आराम से बैठे हुए हैं। और ये जो कपल बैठा हुआ है, ये जो दुल्हन है ना, उनके ननंद और नंदोई हैं आई थिंक, मैंने इनको एंगेजमेंट में देखा था। और ये बच्चे देखो खाना वाना खा रहे हैं और ये टीवी लगा हुआ है। दुल्हन अच्छा, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बहुत देर से बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि दुल्हन के पास जाएंगे और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराएंगे। उसके बाद मेरा अचानक से मन बदल गया। मैंने सोचा कि अब दुल्हन के पास जाके मुझे फ़ोटो क्लिक नहीं करवाना है, क्योंकि इतने सारे लोग बैठे होते हैं। मैंने पहले भी बोला था एक जगह पे कि जब ज़्यादा लोग बैठे होते हैं मुझे जाना मतलब अजीब सा लगता है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराना और अपने फ़ोन में सेल्फ़ी लेना, फ़ोटो लेना पसंद है मुझे। लेकिन इस तरह से जो फ़ोटो सेशन वगैरह होता है, मतलब जो ये फ़ोटोग्राफ़र वगैरह फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, उस टाइम मुझे फ़ोटो क्लिक कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो
मेरी अप्पी थी, वो कह रही थी कि चलो फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लो और हम लोग अपने फ़ोटोज़ अलग निकलवा लेंगे और तुमको दे देंगे। तो मैंने बोला मुझे नहीं जाना है यहाँ पे, मुझे नहीं क्लिक करवाने फ़ोटो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे दुल्हन के साथ में जाके, और बहुत देर तक ये फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रहे थे। बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए अपने, बहुत अच्छे से। अच्छा, तो यहाँ पे ये दुल्हन के भाई हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, और जो ये वाइट कलर की जिन्होंने ड्रेस पहनी हुई है ये उनकी ननंद है। ये पता नहीं कोई रस्म हो रही थी शायद, और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रहे थे। जो दुल्हन की मम्मी थी उन्होंने मुंह दिखाई में दुल्हन को शायद कुछ सेट वगैरह दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने देखा नहीं था, शायद वो सेट वगैरह ही था, गले में जो पहनते हैं गोल्ड का, वो सब वगैरह दिया था यहाँ पे। और ये हैं दुल्हन के फूफा जी, और ये सब बैठे हुए थे और जो हम लोग देख रहे थे जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पे। और कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर हो गई है हमारे। यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट, सब अपना भी करा रहे हैं और जो दुल्हन दूल्हा है उनका भी हो रहा है। और यहाँ पे हम सारे लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे थे कि इतना टाइम हो गया है, हम लोगों ने फ़ोन में फ़ोटो वगैरह नहीं लिए, तो हम लोग एक जगह देख रहे थे, मतलब जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ठीक आए, और वो हमें मिल चुकी थी। तो इसके बाद हम चले गए वहाँ पे, हम लोगों ने अपने अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। तो हम यहाँ पे करने लगे थे अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक, और जो मेरी अम्मी है ना वो कुछ भी मतलब ऐसा सिंपल खड़ी हो जाती है फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए। हम लोग कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, वो बोलती नहीं हमें नहीं पसंद ऐसे, मेरा ऐसे सिंपल फ़ोटो लेना हो तो ले लो, नहीं तो रहने दो। एकदम गुस्सा हो जाती है ना नेहा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो नेहा और मेरी मम्मी ना बहने हैं, तो उन दोनों की सेम आदत है। और ये है मेरी बाजी और भाई साहब, ये अपने छोटे बेटे के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे यहाँ पे, जो कि बहुत देर के बाद आया था, कहीं खेल रहा था शायद। तो हम लोग वही बातें कर रहे थे कि तुम्हारे तो यार अते पते ही नहीं है, पूरा फंक्शन निपट गया हमारा। आज हमारा फैमिली फंक्शन, जो कल शादी थी ना उसका रिसेप्शन चल रहा है, तो सब लोग आए हुए हैं, खालू हैं, खाला हैं, नानी हैं और ये फरहीन है। आज भी हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना गाइस? अरीबा ये मिनी ब्लॉगर। अरीबा हाय। अरीबा आपके ब्लॉग कैसे चल रहे हैं इस टाइम? अच्छे चल रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं ना? हाँ, जल्दी से बन के कर दो व्यूज़ में। चलो बहुत बढ़िया आ रहा है। इतनी भूख लग रही है ना, इससे बिल्कुल वेट नहीं किया जा रहा है। तो देखो ये पाव भाजी लेकर आया अपने लिए, ताकि इसके पेट में, शोएब ज़्यादा भूख लग रही है ना, ये फेंकी। और एक तो ये फेंक चुका है, इसने अपमान किया, अन्य का अपमान किया, अभी ये सॉरी बोलेगा। और ये शुबान है, फ़ोन में ही रहते हैं, इनका तो पता ही होगा। और ये सब पाव भाजी की मज़े ले रहे हैं विद खाला खालू, तो फ़ोन चला रहे हैं। टाइम हो चुका है 12:30 और हम यहाँ पे अपना ब्लॉग देख रहे हैं। हाँ 10:37, गलती हो गई मुझसे, टाइम हुआ है और अभी तक हमें खाना नहीं मिला। हम सब बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। अरीबा भी देखो कितना परेशान हो रही है, और पीछे दुल्हन का फ़ोटोशूट चल रहा है, और इधर अरीबा के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रहे हैं। और बस बहुत से लोग जा चुके हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, और अभी हमें खाना नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा खाने के लिए इनविटेशन आ गया था। इतनी ज़्यादा भूख लगने के बाद हम सब जा रहे थे खाना खाने के लिए, है ना नेहा? हाँ, और हमें लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हाँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि भाई 1 बज गया था रात का, और हम लोग कुछ भी खा के नहीं गए थे दोपहर को। तो यहाँ पे हम सब बैठ गए थे, और मेरा तो ऐसा मन हट गया था नॉन वेज से, तो मैंने खाने में वो खाया था जो पनीर वगैरह होता है ना। मैंने उनसे पूछा कि कुछ वेज में है, तो वो बोल रहे थे हाँ है। तो मैंने ये सारी चीज़ें नहीं खाई क्योंकि 2 दिन से यही चल रहा था। तो मैंने अपनी ये प्लेट बनवाई थी, मैंने और हिना ने एक प्लेट में ही हम दोनों ने खाया था, है ना नेहा? हाँ, और हम लोग ने एक में ही खा लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट, खाना वाना और सब कुछ पूरा हो चुका था, और यहाँ पे हम अपने घर वापस जाने लगे थे। तो ये जो दुल्हन थी सब उनको लेकर आए थे, और ये उनके ही घर की है, मतलब जो उनका नया घर हुआ है, उनकी ननंद वगैरह हैं, और शायद और भी लोग होंगे, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता डिटेल में, है ना नेहा?
हाँ, हम लोग को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन शायद ये लोग जो हैं इनको लास्ट टाइम देख रही हैं और अब ये जा रही हैं अपने घर। हाँ, और ये देखो शक्ल कैसी हो गई है हमारे लॉन की, इतना उजड़ा चमन लग रहा है बिल्कुल। सब बिल्कुल करके जा रहे हैं एंड सारा कुछ सबने खाया पिया और इतनी गंदगी कर दी थी वहाँ पे। और ऐसा होता है ना कि जब हम कहीं जाते हैं इतना सारा डेकोरेशन होता है, सब कुछ होता है तो अच्छा लगता है, जब वापस आते हैं तो अजीब सा माहौल हो जाता है। और ये मेरी बहन कितना खुश बैठी हैं और ये बच्चे देखो कैसे शैतानी कर रहे हैं, चेयर से झूला झूल रहे हैं भाई, झूला। और यहाँ पे बातें हो रही हैं, सब पूछ रहे थे कि तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। ये सारे मायके वाले हैं और उधर ससुराल वाले खड़े थे, तो सब ना मजाक कर रहे थे, कह रहे थे हाँ पूछो भाई इनको यहाँ पे कैसा लगा। तो सब कह रहे थे ऑब्वियस सी बात है अच्छा लगा होगा। और कुछ लोग कह रहे थे चलो ठीक है तुमको जल्दी लेने आएंगे, हम लोगों का भी यहाँ पे दिल नहीं लगेगा। और हम सब उनकी ये सारी बातें सुन रहे थे। ज़ाहिर सी बात है जब हम किसी के साथ जाते हैं तो उसकी बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। और ये है अरीबा, देखो कितनी क्यूट है, स्माइल कर रही है। और ये मेरी अम्मी खड़ी हैं पीछे, और ये हिना की अम्मी है, और ये मेरे भाई साहब खड़े हैं पास में। और ये देखो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं और इनको हंसी आ गई इतनी सारी। है ना नया? हाँ, और बाजी जो है वो ज़्यादा फ़ोटो वगैरह में वो नहीं रखती है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है इतने फ़ोटोज़ वगैरह में। तो सब हंस रहे थे कि भाई मतलब ये क्या इतना हंस रही हैं, वो ना एकदम से घबरा जाती हैं जब फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं। और ये होने लगा फाइनली जो बाय शाय होता है ना कि चलो चलते हैं। यहाँ पे गाड़ी वगैरह आगे बाहर लग गई थी और ये है दुल्हन जो सबके गले मिल रही हैं, बाय बोल रही हैं। इसके बाद हम आ गए थे अपने घर पे और इतना ज़्यादा थक गए थे, रात के बज गए थे 2। और अभी ये वॉइस ओवर मैंने बैठ के हिना के घर पे आके किया है, क्योंकि जब से हम लोग शादी से आए मिल नहीं पा रहे थे। तो आज हम हिना के घर आए और नेहा भी मेरे साथ में है। नेहा मेरी कज़न है, मेरी खाला की लड़की। तो बीच बीच में वो भी कुछ ना कुछ बोल रही है, क्योंकि वो हमारा ब्लॉग देखती है। तो मैंने कहा तुम भी कुछ बोलो, जब हमारा ब्लॉग देखोगी तो तुम ना अपनी आवाज़ सुनोगी, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वो कह रही थी मैंने कभी बोला नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, बोल दो यार, चलता है। और ये देखो हम सब बाहर जाने लगे, बाहर हमारी गाड़ियाँ आके लग गई थी और बस भी गई थी। तो जिसमें मन हुआ वो उससे आ गया था। हम लोग तो फ़िलहाल बस से आए थे और जो दुल्हन वगैरह थी मतलब ये गाड़ी से आई थी, क्योंकि दुल्हन का बस में आना थोड़ा अजीब लगता है ना। तो और ये देखो भाई इतनी देर तक इन लोगों ने झूला झूला है ना चेयर से, मुझे डर लग रहा था ये लोग कहीं गिर ना जाएं, इतनी शैतानी कर रहे थे ये लोग। और हम लोग को यहाँ पे खड़े होने मतलब आधा घंटा लग गया बाय बोलने में, क्योंकि जो उनके ससुराल वाले थे वो इतना ज़्यादा सी ऑफ वगैरह कर रहे थे। और शायद जो दुल्हन की गाड़ी थी ना वो लेट आनी थी यहाँ पे। और ये देखो बच्चे, सबको नींद आने लगी थी इतनी ज़्यादा, सब बोल रहे थे घर चलो घर चलो। और हम लोग भी खड़े हुए थे कि बस वेट कर रहे थे कि कब ये लोग बोले चलो वापस चलना है। और मेरी बहन कह रही है कि चलो रुको अभी चलेंगे, बच्चे परेशान कर रहे थे। और अब सारे बाहर के जा चुके हैं, बस जितने भी घर के थे ना, मतलब लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले, उतने लोग बचे थे। और सबको मतलब इतनी ज़्यादा थकाई हो रही थी। और फिर जब हम तैयार वगैरह होते हैं तो और ज़्यादा थकाई लगती है। और फिर फंक्शन में जाके सिर्फ बैठ जाओ, लेकिन तैयार होना थक तो आप जाओगे। तो फाइनली यहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारा ब्लॉग